वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं आपकी स्टोरी द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लागरलॉफ। रैट ट्रैप का मतलब होता है वो ट्रैप जो कि सेट किया जाता है रैट को पकड़ने के लिए। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है एक रैट ट्रैप सेलर के अराउंड, जिसका जब गुजारा नहीं हो पाता था तो वो छोटी मोटी चोरियां भी कर लिया करता था। एक दिन ऐसे ही जब वो शाम को घूम रहा था, अपने रैट ट्रैप सेल कर रहा था, तो उसको एक रियलाइजेशन हुई, और वो ये थी कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये खुद में ही एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है एंड ये बेट ऑफर करता है इन द फॉर्म ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, और लोग इस दुनिया के बनाए हुए रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। एंड जब वो इन लोगों के बारे में सोचता है तो उसे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जहां भी वो जाता है लोग उसे कभी अच्छे से ट्रीट नहीं करते, वेलकमिंग वे में उससे बिहेव नहीं करते, इसीलिए उसे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों के बारे में सोचने में। अब एक दिन शाम को जब बहुत देर हो चुकी थी और उसको एक जगह चाहिए थी जहां पे वो अपनी नाइट स्पेंड कर सके, तो वो देखता है कि साइड में एक ग्रे कॉटेज है। वहां जाके जब वो नॉक करता है तो उसका ओनर बाहर आता है। वो ओनर एक ओल्ड मैन था जो कि पहले क्रॉफ्टर रह चुका था एक पुरानी आयरन मिल में। तो वो जब इस इंसान को देखता है, वो इस रैट ट्रैप सेलर को देखता है, तो वो बहुत खुश होता है। एंड जैसे ही उससे वो पूछता है कि क्या मैं यहाँ पे अपनी रात स्पेंड कर सकता हूँ, तो ओल्ड मैन उसे फटाफट से इनवाइट कर लेता है, उसके लिए खाना भी बनाता है, और तो और उसके साथ वो कार्ड्स का गेम जो है वो भी खेलता है। अब क्योंकि ये जो ओल्ड मैन काफी अकेले थे, इसीलिए वो चाहते थे कि कोई उनसे बात करे। एंड जब ये रैट ट्रैप सेलर वहां पे आया तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए कि उनके साथ कोई था जो बात कर सके। इसीलिए वो अपने बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रैट ट्रैप सेलर को बता देते हैं। जैसे कि वो उसे ये बताते हैं कि पहले वो एक आयरन मिल में काम करते थे, लेकिन अब क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे, उनसे और काम नहीं हो सकता था, तो उनके पास एक काऊ थी जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से अर्न कर रहे थे। एंड अभी उन्होंने रिसेंटली 30 क्रोनोर्स जो है वो कमाए हैं। वो उसे ये भी बता देते हैं कि वो 30 क्रोनोर्स जो है वो उन्होंने कहाँ रखे हैं। वो उन्होंने विंडो के साइड में एक छोटे से बैग में हैंग करके रखे थे। अब अगले दिन सुबह ये दोनों उठते हैं और अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं, लेकिन रैट ट्रैप सेलर वहां पे वापस आता है और वहां पे जाकर विंडो को स्मैश करके जो पैसे रखे होते हैं उनको वो चुरा लेता है। अब उसको पता है कि वो पब्लिक हाईवे से जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो फॉरेस्ट के रास्ते से जाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो उस रास्ते पे जा रहा होता है, उसे समझ नहीं आता कि वो एग्जिट कहाँ से करे, वो बाहर कहाँ से निकले, क्योंकि उसे ऐसा लगता है ये पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है ये एक भूल भुलैया की तरह है और वो यहाँ पे फंस गया है। अब उसे ये बात भी रियलाइज होती है कि मैं उन लोगों का मजाक उड़ाता था जो लोग इस दुनिया के बनाए हुए रैट ट्रैप में फंस जाते थे, और आज मैं खुद ही इस लालच में यहाँ पे फंस चुका हूँ और अब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। अब जब वो गिव अप करने ही लगा था, तभी उसे जोर जोर से थंपिंग की आवाज आई। उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे पास में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जाके वो अपनी नाइट को स्पेंड कर सकता है। अब बहुत ठंड का टाइम था और जैसे ही उस आवाज को फॉलो करते करते जाता है तो देखता है वहाँ पे एक बड़ी सी आयरन मिल है। अब आयरन मिल के अंदर एक बहुत बड़ी फर्नेस होती है जहाँ पे आग जल रही होती है, तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पे अंदर जाऊंगा और यहाँ पे चुपचाप रात को सो जाऊंगा। वो करता भी ऐसा ही है। वो जैसे ही अंदर जाता है, वहां जो मिल के लोग होते हैं वो ज्यादा ध्यान नहीं देते उसकी तरफ, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर ठंड का मौसम है और ये एक पुअर वैगाबॉन्ड है, यानी एक पुअर इंसान है जिसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए शायद वो यहाँ पे अपनी नाइट स्पेंड करने के लिए आया है। तो वो वहां पे जाके चुपचाप सो जाता है। अब कुछ देर बाद उस आयरन मिल का जो ओनर होता है वो वहां पे आता है, एंड जैसे ही वो इंस्पेक्शन के लिए वहां पे आता है, वो देखता है इस इंसान को यहाँ सोते हुए। अब उसे ऐसा लगता है इस फर्नेस के रिफ्लेक्शन में, इस आग के रिफ्लेक्शन में, कि शायद ये उनका पुराना कुलीग या पुराना दोस्त रह चुका है। एंड इसीलिए जब वो उसको देखता है तो वो उसे अपने घर पे इनवाइट करता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पे चलना चाहिए। अब ये जो रैट ट्रैप सेलर है उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस इंसान को ये बता दूंगा कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो तो शायद ये मेरी कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन अगर इसको ये लगेगा कि हाँ मैं इसका दोस्त हूँ तो शायद ये मुझे कुछ पैसे दे दे, तो वो भी उनके सामने एक्टिंग करता है और कहता है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता, कि हाँ मेरे साथ काफी बुरा हुआ लेकिन मैं आपके साथ नहीं चल सकता। तो ये जो ओनर होता है आयरन मिल का, वो उसे फिर भी कहता है कि नहीं आपको हमारे साथ चलना चाहिए, मेरी जो वाइफ है वो कुछ टाइम पहले एक्सपायर हो चुकी थी, मेरे जो दोनों सन्स हैं वो अब्रॉड हैं, और घर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी और मैं ही है, और हम ये सोच ही रहे थे कि क्रिसमस मनाने के लिए हमारे पास कोई है नहीं जिसके साथ हम सेलिब्रेट कर सके, तो कितना अच्छा होगा अगर आप हमारे साथ हमारे घर पे
आ जाओ। तो इसको यहाँ पे रियलाइज होता है कि नहीं, ये इनके घर पे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो बाद में क्लियर हो गई तो ये फंस सकता है। तो वो मना कर देता है। लेकिन जो आयरन मास्टर होते हैं ये इस बात को यहीं पे गिव अप नहीं करते। कुछ देर बाद उनकी डॉटर, जिसका नाम होता है एडला विलमैनसन, वो वहां पे आती है और वो जैसे तैसे करके उसको वहां से कन्विंस कर लेती है कि वो उनके साथ चले उनके घर। और वो इतने प्यार से और इतने काइंड हार्टेड होती है कि ये जो रैट ट्रैप सेलर है ये उनके साथ चलने से मना नहीं कर पाता। अब जैसे ही ये घर जाते हैं तो सबसे पहले जो उनका ओनर होता है, आयरन मास्टर होता है जो, वो ये बात बोलता है कि सबसे पहले तो हमें इनको प्रॉपर कपड़े देने चाहिए, ताकि ये जो उन्होंने कपड़े पहने ये ना पहने, इनके पास प्रॉपर कपड़े हो और ये अच्छी तरीके से यहाँ पे रहे। एंड जैसे ही वो साफ सुथरा होकर डाइनिंग टेबल के पास आता है, वैसे ही आयरन मास्टर को ये बात रियलाइज हो जाती है कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उन्हें लगता है ये इंसान तो वो नहीं है जो मैं ये सोच रहा था, इसका मतलब इसने मुझसे झूठ बोला। अब इससे पहले कि वो कुछ बोलते, जो ये रैट ट्रैप सेलर था उनका रिएक्शन समझ गया था और वो आगे से खुद ही बोल देता है, मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं कहा था तुम्हें कि मुझे अपने घर पे इनवाइट करो, तुम आए, तुम्हारी बेटी आई और तुम ही मुझे यहाँ पे लेकर आए, मैं तो मना कर रहा था, मुझे तो सिर्फ एक नाइट स्पेंड करनी थी। अब जो आयरन मास्टर है या जो ओनर है उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो फिर मैं शेरिफ को बुला लेता हूँ, वही डिसाइड कर लेंगे क्या सही है क्या नहीं। अब ये जो रैट ट्रैप सेलर है उसको बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है देखो, अभी तो तुम इस शेरिफ को बुला लोगे और अभी तो तुम मुझे यहाँ से जेल भिजवा दोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इस दुनिया के बनाए हुए रैट ट्रैप में खुद फंस जाओगे और तुम्हें इससे बाहर निकालने वाला कोई भी नहीं होगा। जब आयरन मास्टर ये बात सुनता है तो उसको और भी ज्यादा बुरा लगता है और वो उसे कहता है कि उसको यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये जो रैट ट्रैप सेलर है ये भी जाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही ये डोर के पास जाता है, वैसे ही जो बेटी होती है, जो एडला विलमैनसन होती है, वो वहां पे आती है और उस दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। अब उसका ये रिएक्शन देख के उसके जो फादर है काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये मेरी बेटी क्या कर रही है, क्यों इसको यहाँ पे रखने की कोशिश कर रही है। तो वो यहाँ पे बोलती है कि नहीं, हमने इन्हें प्रॉमिस किया था कि हम इनको अच्छे से ट्रीट करेंगे, कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करें। वो समझती है रैट ट्रैप सेलर की प्रॉब्लम को और वो ये बात बोलती है कि पता नहीं कितने दिनों से शायद ये प्रॉपर्ली सोए नहीं होंगे, प्रॉपर बेड नहीं मिला होगा इनके पास सोने के लिए, एंड हमेशा इनके दिमाग में यही टेंशन रहती रही होगी चोरी करने के बाद कि क्या मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। एक भी नाइट प्रॉपर्ली उन्होंने स्पेंड नहीं की होगी, खाना नहीं खाया होगा, एंड अब जबकि इतना अच्छा टाइम है, क्रिसमस का टाइम है, तो हमें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। अगर हमें इन्हें प्रॉमिस किया है कि हम यहाँ पे उनको एक अच्छा टाइम देंगे तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो रैट ट्रैप सेलर जब एडला की इस तरीके का रिएक्शन देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एडला उसके साथ इतने अच्छे तरीके से बिहेव क्यों कर रही है और उसे ऐसे क्यों लगता है, क्योंकि कभी भी किसी ने उसके साथ इतने अच्छे तरीके से बिहेव नहीं किया होता। अब क्या होता है, पूरे दिन जो क्रिसमस ईव होती है, पहले वो खाना खाता है, फिर वो सो जाता है, अगले दिन सुबह भी वो सोया रहता है एंड वो ज्यादा कुछ करता नहीं है। अब क्रिसमस वाले दिन एडला और उसके फादर दोनों चर्च जाते हैं एंड जैसे ही उन्हें पता चलता है चर्च पे जाके कि ऐसे ऐसे किसी के घर पे 30 क्रोनोस जो है वो चोरी हुए हैं, वैसे ही उन दोनों को समझ आ जाता है ये चोर और कोई नहीं है बट उन्हीं के घर में जो गेस्ट है, जिसे वो एक कैप्टन समझ रहे थे, वही है। अब फटाफट से जो आयरन मास्टर होते हैं वो घर पे आते हैं कैरेज लेकर और वहां पे जो सर्वेंट है वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने देखा रैट ट्रैप सेलर को जाते हुए। तो उसने कहा कि हाँ मैंने देखा तो सही। तो जैसे ही वो ये सुनते हैं उन्हें लगता है कि ओ, अब तो मेरे घर में जितनी भी अच्छी चीजें थी शायद वो जा चुकी हैं, वो चुरा के ले जा चुका है। तो फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, एक्चुअली वो कुछ लेकर नहीं गया, इनफैक्ट वो छोड़ कर गया है। अब ये बात सुन के वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं वो देखते हैं एक रैट ट्रैप पड़ा है और उसके अंदर 30 क्रोनोस जो है वो रखे हैं और उसके साथ एक लेटर है। अब ये जो लेटर है ये इस रैट ट्रैप सेलर ने लिखा होता है एडला विलमैनसन के लिए, जिसमें वो ये बात लिखता है कि एडला ने उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से बिहेव किया, वो इतनी वार्म थी, इतनी काइंड हार्टेड थी कि उनका बिल्कुल भी मन नहीं किया उनको डिसअपॉइंट करने का। जिस तरीके से एक कैप्टन की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया, मैं नहीं चाहता था कि मैं उनको डिसअपॉइंट करूं, इसीलिए मैं अब अपने जो रास्ते हैं वो बदल दूंगा, मैं अपनी ये जो चोरी करने की हैबिट है उसको पीछे छोड़ दूंगा एंड एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। और इस नोट के नीचे वो साइन करते हैं कैप्टन वॉन स्टिल, एंड ये जो नोट है और उसके साथ जो 30 क्रोनोस है वो वहां पे छोड़ के चले जाते हैं।
एंड यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। तो अगर हम इस स्टोरी की बात करें तो हम देखते हैं हर एक इंसान के अंदर एसेंशियल गुडनेस होती है। उसको अवेकन करने के लिए क्या चाहिए? एक काइंड हार्ट चाहिए, कंपैशन चाहिए, एम्पैथी चाहिए टुवर्ड्स अदर। जैसे कि हम देखते हैं जो एडला थी उसका बिहेवियर था इवन आफ्टर नोइंग कि हाँ ये वो इंसान नहीं है जो मेरे फादर समझ रहे थे, फिर भी वो इतनी अच्छी तरीके से उसे ट्रीट कर रही थी कि उसको मजबूरन अपना ये जो बिहेवियर था, ये जो चोरी करने की आदत थी, उसको छोड़ना पड़ा। तो व्हाट इट रिक्वायर्स अ काइंड हार्ट, कंपैशन एंड उसके साथ साथ एम्पैथी। ये तो इसकी वन ऑफ द मेन थीम्स है। एक और थीम जो इस स्टोरी में है दैट इज ऑफ लोनलीनेस। एंड ये लोनलीनेस सिर्फ और सिर्फ हम इस रैट ट्रैप सेलर में नहीं देखते। अगर आप क्रॉफ्टर की बात करो या ये जो ओल्ड मैन है उसकी बात करें तो ये वहां भी हम देखते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि वो अकेले रहते थे इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे कि उनके घर पे कोई आया है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक स्ट्रेंजर को बता देते हैं। सिमिलरली हम ये चीज देखते हैं एडला और उसके फादर के साथ भी, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि वो क्रिसमस पे अकेले हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करने वाला कोई भी नहीं है, तो दे वर ऑल्सो लोनली। तो यही जो दो थीम्स हैं ये यहाँ पे रन करती हैं इन द स्टोरी द रैट ट्रैप। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप इस स्टोरी की थीम से एग्री करते हो कि नहीं, कि क्या सबके अंदर एसेंशियल गुडनेस होती है एंड उसको अवेकन किया जा सकता है अच्छे नेचर के साथ कि नहीं। That's all for this video. Now until the next video, keep practicing, keep learning.